Let's talk about Versace for home. बात करते हैं वर्साचे फॉर होम की। बहुत ही प्यारी खुशबू है। मेरे पास इसका मिनिएचर भी है, क्यूटी क्यूटी, बड़ी बॉटल भी है। इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। मैं इसको वन ऑफ दी बेस्ट ऑफिस फ्रेगरेंस कहता हूँ, और कुछ लोग इसको जानते हैं और यूज़ करते हैं एज एन ऑफिस फ्रेगरेंस ऑलरेडी। खासतौर पे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कलेक्शंस हैं वो चाह रहे होते हैं कभी कभी लाइट सी एक प्यारी सी खुशबू इस्तेमाल करना, कन्फ्यूजन जिसमें ना हो। आपको पता है कि आपको पसंद आएगी ही आएगी, लोगों को पसंद आएगी ही आएगी। बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये लॉन्च हुई थी 2008 के अंदर। इसका जो परफ्यूमर है वो बहुत ही वेल नोन है। उसको लोग नॉर्मली नंबर 1 पे रैंक करते हैं, अल्बर्टो मोरियस, और कुछ पाकिस्तानी उसको मार्लस अल्बर्टो भी बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से सीखा। इसके नोट्स की बात करें, टॉप नोट्स में हमें मिलता है लेमन, बर्गमोंट, निरोली एंड रोज। मिडल में हमें मिलता है सीडर, क्लैरिसेज, जेरेनियम, हयासिंथ। बेस में हमें मिलता है मस्क, टोंका एंड एम्बर। 2008 में लॉन्च हुई है और इसकी 4.27 इस वक्त रेटिंग है फ्रेगरेंटिका के ऊपर, और ये तकरीबन 20,000 वोट्स है। दिस परफ्यूम रिमाइंड्स मी ऑफ के अंदर इसको लोगों ने काफी सारी फ्रेग्रेंसेस से मिलाया हुआ है। डिलन ब्लू को लोग इसी का डार्क वेरिएंट कहते हैं। डॉल्चे गबाना लाइट ब्लू इंटेंस उसको भी काफ़ी सिमिलर बोलते हैं। मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने मेंशन किया हुआ और काफ़ी सारे लोगों ने उसको ये किया हुआ है, लेकिन जब मैंने इनको कंपेयर किया तो दोनों में सिमिलरिटी मुझे हल्की सी फील होती है। प्रॉपर इसके अंदर दोनों जो है ना डे टाइम की फ्रेग्रेंसेज हैं, दोनों नाइट टाइम के लिए नहीं है, फ्रेश हैं, सिट्रसी हैं, बहुत ही कंप्लीट फ्रेश फ्रेग्रेंसेज हैं। इसके हेटर्स होना मुश्किल है लेकिन हैं अभी। मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस मुझे रिमाइंड कराती है रसासी हातिम की। रसासी हातिम अगर किसी ने ट्राई की हो, वो भी इसी तरह लाइट सी प्यारी सी बहुत धीमी धीमी सी खुशबू है, इरिटेटिंग नहीं है। ऑफिस फ्रेग्रेंसेज मैं उसको ज़रूर मेंशन करता हूँ। काफ़ी प्यारी सेंट है, काफ़ी अच्छी सेंट है। लोग उसको बुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे एक मसला पाकिस्तान में बन चुका है, वो ये है कि लास्टिंग ही सब। ये हम 40% डालते हैं, हम 50% डालते हैं, हम सिर्फ ऑयल ही डाल देते हैं बोतल के अंदर, स्प्रे हो या ना हो। तो ये वाला काम बहुत कॉमन हो चुका है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कि हर बंदा जो है कम्पीट कर रहा है कि हमारी लास्टिंग ज़्यादा है, हमारी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। उसके बाद से लोगों ने परफ्यूमों को जज ही इस बेस पे करना शुरू कर दिया है कि इसकी लास्टिंग है या नहीं है। तो मैं आपको सीधी सीधी बता दूं कि इसकी इतनी अच्छी लास्टिंग नहीं है। मोस्टली फ्रेग्रेंसेज जो ईडीटी ईडीपी स्टार्ट में आती थी उनमें से अक्सर की लास्टिंग 6 घंटे से नीचे नीचे ही है। इससे ऊपर जो परफॉर्म करती है उसको हम लोग ज़रूर ये कहते हैं कि इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। ये भी ईडीटी के अंदर आती है और ईडीटी में आप बहुत ज़्यादा लास्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जबकि मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बता दूं कि रूम फिलर है प्रोजेक्शन वाइज शुरू के 3-4 घंटे तक, उसके बाद ये डेड हो जाती है। उसके बाद ये स्किन सेंट रह जाती है। उसको गंदा अंडा परफ्यूम भी कुछ लोग बोलते हैं। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस को अगर आप करीब से स्निफ करें तो उसमें एक अजीब सी फील आती है, जैसे कि ना अंडा खाने के बाद कभी कभी ग्लास में से नहीं आ रही होती, ग्लास में अगर आप पानी पी लें तो उस टाइप की एक सेंट हल्की सी ना, बहुत माइल्ड सी आप कह सकते हैं, सिट्रसी नोट्स के साथ वो आ रही होती है। वो मुझे शुरू में समझ नहीं आती थी, मैं बड़ा हंसता था, मैं कहता यार कहाँ से ताल्लुक है इसका अंडे से। लेकिन अब मुझे वो चीज़ फील होनी शुरू हो गई है। जो लोग कहते मेंशन करते थे ऑफिस के लिए इंतहाई अप्रोप्रिएट, मैं कहूँगा मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस फॉर ऑफिस मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि ऑफिस की फ्रेग्रेंसेस की कुछ शराइत है। एक तो ये शर्त है, अगर आप करीब करीब बैठे होते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो केबन सिस्टम होगा या टेबलों पे आप आगे पीछे बैठे हुए, तो करीब करीब होते हैं मोस्टली लोग, आपकी इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लाउड फ्रेग्रेंसेज, अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेग्रेंसेज ऑफिस के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे आपको कॉम्प्लीमेंट्स उस पर मिल रहे हो ना मिल रहे हो, एक अलग चीज़ है। लेकिन थोड़ी सी सटल किस्म की फ्रेग्रेंस, अगर आपने खासतौर पर एक जगह बैठना है, वो फ्रेग्रेंस लगानी चाहिए जो आपको लाइट लाइट सा फील कराए, बहुत हैवी ना हो। बहुत से लोग वुडी और ख़तरनाक किस्म की परफ्यूमें लगा के ऑफिस में आते हैं। अगर उनको मसला ना भी होना तो उनके लेफ्ट राइट किसी ना किसी को एलर्जी है, किसी को नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, तो वो उससे बहुत इरीटेट होकर छींके छींके मारते रहते हैं। तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो मेरे ख्याल से किसी को इरीटेट नहीं करेगी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल किस्म की फ्रेग्रेंस है। दूसरी चीज़ ऑफिस फ्रेग्रेंस के तौर पे मैं कहूँगा कि जो ऑफिस का टाइम होता है उसमें इस किस्म की कैटेगरी की फ्रेग्रेंस जो कि एक बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर के अंदर आती हो, फ्रेश सी फील कराती हो, आप फ्रेश फ्रेग्रेंस जो है ना एक हाइजीन की याद लाता है, वैसा महसूस कराता है कि आप जो है ना वो अपना ख्याल रखते हैं, आप साफ़ सुथरे रहते हैं। डार्क फ्रेग्रेंसेज अगर मैं ऊद लगा लूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के दिमाग में भी ऐसा आता है कि यार नहा क्या है। फ्रेश फ्रेग्रेंस से लेकिन ऐसी फील आती है जैसे कि आप शावर लेके आएँ। एज की बात करूँ तो मेरा ख्याल से तकरीबन 14-15 ये एज स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो इस स्टार्टिंग एज से लेके मैं कहूँगा कि ये इसका कोई स्टॉप नहीं है। बहुत से लोग जानता हूँ 40s में लगा रहे हैं, 50s में लगा रहे हैं परफ्यूम इसकी वाली वर्साचे फॉर होम। आजकल इन दोनों की मेरा भाई लेयरिंग कर रहा है, वर्साचे फॉर होम की और इसी मियाकी की। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मैजिकल है।
दोनों हैं तो फ्रेश किस्म की फ्रेगरेंसेस, आपको लगेगा कि यार इनकी लेयरिंग कैसे बनती है, लेकिन इनको मिक्स करके एक ऐसी फ्रेगरेंस बन रही है जो मैं 3-4 दफ़ा कंफ्यूज होकर पूछ बैठा हूँ कि यार ये कौन सी खुशबू है, समझ नहीं आ रही और इतनी प्यारी लग रही है भाई, बता नहीं सकता। ठीक हो गया। ये जो है ये स्टार्टिंग इसके 2 घंटे के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसके भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन ये लास्ट ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू दिस। काफ़ी देर तक खुशबू इसकी आ रही होती है सिट्रसी सी, लेकिन इसकी खुशबू 4 घंटे शुरू के ना बहुत ही मज़ेदार किस्म की आती है, लेकिन मिक्स होकर इनका ना एक अलग ही चीज़ बन के आ रही है। मैं ना 2 दफ़ा पूछने पे मजबूर हुआ हूँ, और इवन मेरा भाई ऑफिस के लिए गया हुआ था तो सीढ़ियों पे भी ये खुशबू फैली हुई थी, तो पूछना बनता था। मैंने कहा यार वर्साची लगाइए कि वो लगाइए, कहते दोनों मिक्स किए हैं। मैंने कहा मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मुझे कभी लग रहा है एक का नोट आ रहा है, कभी लग रहा है दूसरे का नोट आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ना सेंसिटिव नोज है, तो सीढ़ियों पे तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद भी परफ्यूम का मुझे पता लग जाता है कि कौन सी परफ्यूम है। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि मोस्टली लोग ये काम नहीं करते। कभी कोई लोग कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं कॉम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं मिलते, तो लोग उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। मैं बहुत से लोगों को पूछता हूँ यार फलानी परफ्यूम लगाई हुई है, कह रहे आ रही है, 6 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। उन परफ्यूम्स की बात कर रहा हूँ जो इनकी लास्टिंग बहुत लोग कहते हैं कम है, इसकी लास्टिंग के बारे में भी लोग यही कहते हैं कि बहुत ही लेस है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी लास्टिंग ओके है। प्रोजेक्शन अच्छी हो, लास्टिंग गई भाड़ में, रीअप्लाई करें। जिन लोगों के पास फ्रेग्रेंसेज हैं और पैसा है, जो बंदा ओरिजिनल बाय कर रहा है वो एक बाय करके ऑफिस में भी रख लेगा, उसको रीअप्लाई कर लेगा। घर में है, घर में आए जाए आते जाते नमाज पे जा रहे हैं, एक एक दो दो स्प्रे अप्लाई कर लिए, परफ्यूम रिफ्रेश हो गई। तो इस तरह की फ्रेग्रेंस पर आप इस तरह यूज़ करते हैं, 1.5 महीने में परफ्यूम ख़त्म। अगर बात करें वेदर की, तो मेरे हिसाब से हर वेदर के लिए बेहतरीन है, कोई रोला नहीं है। उसकी रीज़न ये कि ऑफिस वाले टाइम के 9 से 5 तक अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से बेहतरीन क्लीन प्यारी सी खुशबू है। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसके मेरे ख्याल से हेटर्स नहीं होने चाहिए। अगर इसी का थोड़ा सा आप इलीट वेरिएंट ढूंढना चाहें, आप कहें यार थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे मैंने यूज़ करना है, तो मेरे ख्याल से डिलन ब्लू बहुत अच्छी ऑप्शन है। वर्साची का पोर ओम और डिलन ब्लू, ये अगर आप बाय कर लेते हैं मेरे ख्याल से आप सुबह से लेके शाम तक जो है वो पोर ओम चलाएं। शायद आपको बीच में एक दफा रीअप्लाई करना पड़ जाए 1 बजे के आसपास तक, फिर आप जो है डिलन ब्लू अप्लाई कर लें, और डिलन ब्लू आपका रात तक निकाल जाएगा, वो तकरीबन 5-6 घंटे की लास्टिंग निकालता है। तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट मज़े का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से ब्लाइंड बाय वर्दी कॉम्बो हो सकता है। मुझे दोनों बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हाथे में मुझे लगता है इससे थोड़ा सा हटके नोट्स हैं, लेकिन फील यही देता है जो मैं उससे फील कैप्चर करता हूँ। मैं कहता हूँ यार जैसे ही इसको स्निफ करता हूँ तो मुझे इसकी याद आती है, इसको स्निफ करता हूँ उसकी याद आती है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर है। इवन उसकी बॉटल, उसका कैप भी इन्होंने थोड़ा सा कॉपी किया हुआ है, जिस तरह इसमें वर्साची का वो बना हुआ है, इन्होंने भी उस तरह उसके कैप के अंदर किया हुआ है कोशिश। और उसकी बॉटल जूस कलर तक ये सेम ये वाला है, बॉटल की थोड़ी शेप भी उन्होंने मिलाने की कोशिश। बॉटल इसकी बेहद प्रीमियम है, हैवी फील होती है। कैप इसका बड़ा टक करके बंद होता है, टक। मौसम का मैंने आपको बता दिया है, हर मौसम हर ओकेजन ऑलमोस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस नहीं है तो हर मौसम और हर ओकेजन में आप इसको इजीली चला सकते हैं। मैं इसमें आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मेरे हिसाब से हर टाइम हर काम के लिए बेहतरीन है। आज से 10-15 साल पीछे जाएं तो मेरा नहीं ख्याल के लोगों को पता था कि डिफरेंट वेदर की डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज होती हैं, इवन डिफरेंट जेंडर की डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज होती हैं। अभी भी इसको लोग आर्ग्यू करते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ कोई ध्यान नहीं रखता था। अभी लोग कह रहे थे यार मैं कलेक्शन में 6 परफ्यूम में ऐड करूँ कि 8 करूँ कि 10 करूँ। एक ज़माने में लोग कहते थे भाईजान बॉडी स्प्रे केड़ा है, वो बस बॉडी स्प्रे तक थे। इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ों में अवेयरनेस आ रही है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस बाय की जाए, करता खुद हूँ, दूसरों को रोकता हूँ, क्योंकि एक ऐसा नशा है जिसका स्टॉप कोई नहीं है। आप गाड़ी भी बेच के इधर पैसे लगा दोगे, आप हर चीज़ बेच के इधर पैसे लगा दोगे, सुकून आपको तब भी नहीं आएगा। एक नई चीज़ आएगी, आप कहोगे ओ हो ये स्निफ करनी है, और रेंडमली आपको एक बंदा गुजरेगा और आप कहेंगे यार ये वाली खुशबू अगर होती ना तो मैं ज़िंदगी मेरी कमाल होगी थी। और वो खुशबू होनी थी रसासी का रोमांस फॉरएवर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ सस्ते परफ्यूमों के अंदर जो लग्जरी वो फील कराता है ना, कभी कभी जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है, वो अलग बात है कि आपने 5-6 स्प्रे मारे फिर आपको आहिस्ता सा लगना शुरू हो जाएगा या नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन कोई गुजरता है और वो खुशबू फैलती है तो वो बंदा उससे ना एक दफ़ा मेस्मराइज हो जाता है ज़रूर। ओकेजन की अगर मैं बात करूँ ना तो ये कैजुअल वेयर वैसे तो नहीं है, कर सकते हैं आप। सबसे अच्छी जगह ये कॉर्पोरेट यूज़ के लिए है, ऑफिस वगैरह के लिए मेरा ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। इवन घर के यूज़ के लिए छोटी मोटी दावतें हैं, इस तरह के काम के लिए ओके है। लेकिन स्पेशल ओकेजन्स के अंदर जिसमें आपको थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा डार्क किस्म की फ्रेग्रेंसेस यूज़ किया करें, स्वीट। ये थोड़ी उस तरह की नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल फ्रेग्रेंस है। हर बंदा आपको महसूस करेगा कि यार यू स्मेल क्लीन नीट फ्रेश। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 14,000 रुपये से लेके मेरा ख्याल से 18,000 रुपये के आसपास घूमती है। पहले एक ज़माने में 10,000 के आसपास होती थी, मैंने वो ज़माना भी देखा है जब ये मेरे ख्याल 6,000 रुपये की थी या 5,000 की थी। तो इस टाइम पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गई है। मेरे ख्याल 200 ml बॉटल इसकी अगर आप लें तो वो थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ती है। लेकिन 100 ml की बात करें
तो मेरे पास 100 ml इसकी 15,000 के आसपास कहीं से अगर आपको सस्ती मिलती है तो गो अहेड वहाँ से बाय करें। मेरे पास भी अवेलेबल है, इसके लिमिटेड पीस हैं, तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे डीएम कर लें इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको बता दूंगा क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है। मैं कहूँगा ज़रूर वर्थ इट है, गो फॉर इट। बेहतरीन, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेस के अंदर नहीं घुसे हुए, इवन आप घुसे हुए भी हों और आपको कंफ्यूजन हो, आप कहते हैं यार एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ये वो चीज़ हो सकती है। होपफुली मैंने सब कुछ आपको बता दिया होगा। ये फुल रिव्यू टाइप था क्योंकि मैंने इसको बहुत से वेदर ओकेजन में ट्राई कर चुका हूँ इसको, तो इसके बारे में मैंने फुल रिव्यू की कोशिश की है। उसमें आपको मैंने ऑल्टरनेट्स भी प्रोवाइड किए, एज जेंडर का भी बता दिया, हर हिसाब से बेहतरीन है। जेंडर में मैं इसको यूनिसेक्स मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैस्कुलिन फील आती है। ऐसी नहीं है कि उसका बहुत मर्दाना फील आती है, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज ऐसा नहीं फील होता कि ये फेमिनिन साइड पे लीन करता हो। लगा सकती हैं वो लड़कियां, लगा सकती हैं जिनकी मूंछें हो। ठीक हो गया, टॉक टू द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।